अब देखिए सर्कुलर क्यूज जो हैं, सर्कुलर क्यूज का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक फ्रंट पॉइंटर है, एक रेयर पॉइंटर है, ठीक है ना। रेयर पॉइंटर से इफ यू डू रिमेंबर, और एक फ्रंट पॉइंटर है। रेयर पॉइंटर से हम इंसर्ट कर रहे हैं, याद है ना कि हमारे पास जो क्यू है ये फ्रंट पॉइंटर से डाटा बाहर आ रहा है और रेयर पॉइंटर से डाटा इंसर्ट हो रहा है। तो रेयर पॉइंटर जो है वो हमारा डाटा इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है और फ्रंट पॉइंटर हमारा डाटा डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इंसर्ट को हम कह रहे थे एन क्यू और डिलीट को हम कह रहे थे डी क्यू। अब दोनों पॉइंटर एट द स्टार्ट तो आपको पता है कि नल पे होंगे। तो अब आप क्या करेंगे कि आप रेयर पॉइंटर इज इक्वल टू रेयर पॉइंटर प्लस 1 करेंगे और फिर इस जगह पर आप जो है वो डाटा इंसर्ट कर देंगे। फिर आप रेयर पॉइंटर इज इक्वल टू रेयर पॉइंटर प्लस 1 करेंगे और फिर आप इस जगह पर डाटा इंसर्ट कर देंगे। फिर यही होगा, यहाँ पे डाटा इंसर्ट किया, फिर यहाँ पे गया डाटा इंसर्ट किया, डाटा इंसर्ट हो चुका है सी और डी। अब क्या होगा, लेट से आप कुछ डाटा डी क्यू भी करते हैं, तो आप क्या करेंगे, फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू फ्रंट पॉइंटर प्लस 1, ये यहां से आपने डाटा पढ़ लिया, खत्म। फिर आप फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू फ्रंट पॉइंटर प्लस 1, यहां से आपने डाटा पढ़ लिया, खत्म। यानी कि जहां पे फ्रंट पॉइंटर है वो डाटा डिलीट हो चुका है। अच्छा, इसके बाद आपने फिर कुछ इन क्यू किया, फ्रंट पॉइंट सॉरी रेयर पॉइंटर इज इक्वल टू रेयर पॉइंटर प्लस 1, और आपने इसके बाद इसके अंदर डाटा इनपुट कर दिया। याद रखें कि ए और बी जो है वो इस वक्त डिलीटेड है। अब आपके पास क्यू में दो पोजीशंस हैं, लेकिन पॉइंटर जो है वो टॉप ऑफ स्टैक पे पहुंचो, सॉरी टॉप ऑफ एरे पे पहुंच चुका है, यानी कि अपर बाउंड पे पहुंच चुका। अब कहां जाए, पॉइंटर कहां जाए? हालांकि आपके पास जगह है लेकिन वो पीछे है, पॉइंटर तो आगे बढ़ रहा है। अब आपके पास टेक्निकली क्यू में सिर्फ 3 आइटम्स हैं। तो साइज ऑफ द क्यू साइज 3 है, एरे साइज 5 है, क्यू साइज तो 3 है। आइटम कौन कौन से आपके पास सिस्टम में? सी, डी और ई। ए और बी डिलीटेड हैं, ये दोनों जगह अवेलेबल है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब जब हम अपर बाउंड पे पहुंच जाएं तो फिर हम इसको वापस लेकर आते हैं यहां पर, और यहां पर हम फिर आइटम जो है वो ऐड करेंगे, ई या सॉरी एफ हमने यहां पे ऐड कर दिया। तो ये जाते दोनों आगे ही है पॉइंटर,
लेकिन जब ये अपर बाउंड पे पहुंचते हैं तो हम वापस आते हैं पीछे, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब क्यू की लेंथ एरे की लेंथ से कम हो। इस वक्त क्यू की लेंथ है 1 2 3 4 और एरे की लेंथ है 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है कि वी हैव गॉट वन मोर प्लेस टू ऐड डाटा टू। we have got one more place to add data to। तो इसी तरीके से जब ये डिलीट करता हुआ आगे जाएगा तो अभी सी डिलीट करेगा, फिर डी डिलीट करेगा, फिर ई डिलीट करेगा, फिर वापस घूम कर आएगा, एफ डिलीट करेगा। तो स्टोरी क्या होगी, हम एनक्यू कैसे करेंगे सर्कुलर क्यू में। एनक्यू करेंगे हम, इनपुट करेंगे डाटा, ठीक है, इनपुट किया डाटा। अब हम चेक करेंगे कि इफ क्यू साइज is equal to array size, तो अब तो ये इनपुट नहीं हो सकता। ये हो गया ओवरफ्लो। ठीक है, अगर डाटा है और क्यू साइज भी बराबर है, क्यू साइज क्या है, उन एक्चुअल आइटम्स का साइज है। एल्स में आ जाएं, ठीक है, एल्स में आ जाए। अगर क्यू साइज नहीं है तो अब आप जो है वो देखें कि इफ रेयर पॉइंटर इज इक्वल टू अपर बाउंड, वो पहले ही अपर बाउंड पे पहुंच चुका है, तो आप रेयर पॉइंटर को जीरो कर दें। मतलब जीरो से शुरू हो रहा है ना, आइटम का नंबर देखें ना क्या है, 0 1 2 3 4, यानी कि वो 4 पे पहुंच चुका है, तो वापस हम उसको 0 पे पहुंचा देंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम रेयर पॉइंटर इज इक्वल टू रेयर पॉइंटर प्लस 1 कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे उसको सिंपली। अब वो जहां पे बढ़ा आगे, चाहे वो घूम के पीछे आया या वहीं से आगे बढ़ गया, वहां पर आप आइटम एंटर कर देंगे। तो क्यू रेयर पॉइंटर इज इक्वल टू जो डाटा आया उसके बराबर कर दिया, और इसके बाद क्यू साइज आप बढ़ा दें। क्यू साइज इज इक्वल टू क्यू साइज प्लस 1, क्यू का साइज भी तो बढ़ रहा है। ये हो गया एंड इफ। सही है, ये सिंपल इन क्यू है। इनपुट किया डाटा, अगर क्यू साइज और एरे साइज बराबर है, यानी कि क्यू साइज इज इक्वल टू एरे साइज। एरे साइज क्या है, एरे साइज है 5, क्यू साइज भी 5, एरे साइज भी 5, तो बोल दो भाई जगह नहीं। नहीं तो आप आ जाओ इसमें, देखो क्या रेयर पॉइंटर क्या है। रेयर पॉइंटर अगर अपर बाउंड है तो उसको घुमा के 0 पे ले आओ, और अगर रेयर पॉइंटर जो है वो नहीं है तो उसको फिर एक आगे बढ़ा दो, खत्म बात। और जहां वो बढ़ा वहां पे डाटा डाल दो, पहले बढ़ाना है फिर डालना है, और क्यू साइज आप एक बढ़ा दें, खत्म। अब हम आ जाते हैं डी क्यू पे। तो सीन क्या बनेगा डी क्यू का, अब हम इसमें देखेंगे क्यू साइज अगर 0 है, क्यू साइज बढ़ रहा है ना,
0 है तो हम DQ कर ही नहीं सकते। हम यहाँ पे चेक लगाएंगे कि इफ Q size is equal to 0, then output underflow। ये इस मैसेज को हम बाद में प्रॉपर कर लेंगे। एरर, अगर Q साइज 0 नहीं है एल्स, तो आप सबसे पहले आउटपुट करें जो डिलीट हुआ है। आउटपुट यानी कि रिटर्न करेंगे, जब हम एक्चुअल प्रोग्राम लिखेंगे तो रिटर्न करेंगे। आउटपुट नहीं, पहले इसको बढ़ाना है ना आगे, पहले हम बढ़ाते हैं फिर आउटपुट करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि इफ फ्रंट पॉइंटर से होता नहीं है, इफ फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू अपर बाउंड, अगर फ्रंट पॉइंटर वैसे ही अपर बाउंड पे रखा हुआ है तो उसको तो आगे बढ़ाना है ना हमें, देन फ्रंट पॉइंटर पीछे ले जाओ वापस घुमा के, एल्स ये वही काम जो हम वहां कर रहे थे, क्योंकि दोनों पॉइंटर आगे ही बढ़ रहे हैं ना, पीछे पीछे तो आ नहीं रहा ना, तो दोनों का सीन बराबर ही होगा। ठीक है जी, ये हो गया एडिफ। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ गए। सबसे पहले तो हम आउटपुट करेंगे कि आउटपुट फ्रंट पॉइंटर पे जो भी रखा हुआ है वो आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि डिलीट हो गया, और क्यू साइज जो है -1 हो जाएगा। ये इसकी एंड इफ आ गई, खत्म, ये DQ है। तो बस हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और क्यू साइज हम मैनेज करते चले जा रहे हैं। अब हमें इसमें ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से चाहिए होंगे? हमें ग्लोबल वेरिएबल चाहिए होगा एरे साइज, हमें चाहिए होगा क्यू साइज, हमें चाहिए होगा फ्रंट पॉइंटर, और हमें चाहिए होगा रियर पॉइंटर। तो ये 4 हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे। सो लेट्स राइट कोड अबाउट इट। नबी बख्श कभी गायब हो जाता है, कभी आ जाता है पढ़ने बेटे, ठीक है ना? किधर चला जाता है भाई? कंसिस्टेंट नहीं है पढ़ने में। हाँ, अब सबसे पहले तो हम सीधा सीधा प्रोग्राम लिखें। क्यू एडीटी लिख रहे हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल वेरिएबल्स बना लें। डिक्लेयर फ्रंट पॉइंटर कॉमा rear pointer कॉमा क्यू साइज
और फिर हम एरे के साइज को हम लिखेंगे क्यू फुल, ठीक है, क्यू फुल। एरे साइज लिखना बेहतर नहीं है क्योंकि हम एरे तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फिर टेक्निकली कर रहे हैं ना, है तो एडीटी क्यू की, क्यू फुल लिखेंगे, क्यू साइज क्यू फुल। क्यू फुल मुझे याद आ गया, बुक में भी मेंशन है कि उसको जो पूरा क्यू फुल कब होती है उसका साइज लिखना है उसमें। अच्छा, क्यू फुल हो गया, रेयर पॉइंटर हो गया, ये हो गया, क्यू फुल हो गया, और अपर बाउंड हो गया, बस। और ये सब क्या होंगे, एज इंटीजर, क्योंकि सारे एड्रेसेस हैं। फिर हमें डिक्लेयर करना है हमें टाइप बनानी है, टाइप बनानी है, टाइप बनाए कि ना बनाए, जरूरत नहीं है। फिर अब हम एरे डिक्लेयर कर देते हैं, डिक्लेयर क्यू एज एरे ऑफ व्हाट, 0 to 9, 10 एलिमेंट्स का एरे बना लेते हैं। सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्यू फुल? बेटा क्यू फुल का पर्पस ये है, एरे साइज, ये एरे साइज वाला पर्पस है, ठीक है ना, आगे बात समझ में। और हम इसको बना लेते हैं ऑफ कैरेक्टर्स, CHAR, कैरेक्टर्स इसमें हम इनपुट करेंगे। ठीक हो गया जी। अब हम एक प्रोसीजर बनाएंगे जिसमें हम सबको इनिशियलाइज करेंगे, प्रोसीजर इनिशियलाइज क्यू। ठीक है जी। अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू नल। अच्छा, तो क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है ना, तो नल यहाँ पे होगा -1। rear pointer is equal to -1। q size, अच्छा बेटा अजान हो रही है, बाद में डिस्कस करूंगा, मैं टाइप कर रहा हूँ मीनवाइल।
चलिए, सो ये हमने लिख लिया, इनिशियलाइज कर लिया हमने, फ्रंट पॉइंटर नल कर दिया, रियर पॉइंटर भी नल कर दिया, क्यू साइज 0 कर दिया, क्यू फुल हमने 10 कर दिया, अपर बाउंड हमने बता दिया कि भाई 9 है, और फिर हमने सब में नन फिट कर दिया। नन नन का मतलब है कि लिखा हुआ आएगा कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। बस अब हमें ये करना है कि जब हम इनक्यू करेंगे तो हमने देख लिया कि साइज अगर फुल है, क्यू फुल है, तो हम ओवरफ्लो कर देंगे, नहीं तो फिर हम देखेंगे वो रेयर पॉइंटर अगर अपर बाउंड पे तो 0 पे पहुंचा देंगे, यानी कि वो सर्कुलर है ना, वापस घूम के चला जाएगा, नहीं तो वो आगे बढ़ जाएगा, और जिस जगह पे वो पहुंचेगा वहां पे हम डाटा डाल देंगे, क्यू साइज को आगे बढ़ा देंगे। डीक्यू में हम देखेंगे अगर हमारे पास क्यू साइज ही 0 है तो हम जो है वो अंडरफ्लो का एरर दे देंगे, अगर क्यू साइज 0 नहीं है तो फ्रंट पॉइंटर हम फिर चेक करेंगे कि क्या वो बिल्कुल टॉप पर है, अपर बाउंड पर है, अगर वो अपर बाउंड पर है तो फिर हम उसको वापस पीछे भेज देंगे ताकि वो वहां से डिलीट करे, नहीं तो फ्रंट पॉइंटर को हम एक आगे बढ़ा देंगे, जहां पर भी फ्रंट पॉइंटर होगा वहां से हम आउटपुट कर देंगे और क्यू साइज को हम कम कर देंगे। Sir, you wrote this in pseudocode. Shouldn't we initialize the array with null? बेटे ये एक अलग सीन है। मसला क्या है, जब आप नल करेंगे ना तो जो होगा वो नजर आएगा, जो नहीं होगा वो नजर नहीं आएगा। जब आप नन भर देंगे ना तो आपको पूरी क्यू नजर आ रही होगी, जो आइटम नहीं होंगे उनमें नन लिखा होगा, जो आइटम होंगे वो आइटम नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, यहाँ पे हम डेटा स्टोर जो है ना वो एरे में नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेटा स्टोर क्यू में कर रहे हैं, तो क्यू में नन भरा हुआ है, खाली है। तो जब उसमें आइटम आएंगे तो जो आइटम आएंगे वो नजर आ रहे होंगे, बाकी क्यू खाली नजर आ रही होगी, तो हमें वो खाली क्यू नजर आने के लिए उसमें नन रखना पड़ता है। वैसे आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको पहले 2 आइटम नजर आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर 5 आएंगे, फिर 10 आएंगे।
So we do it just so we can see it happening. Yes, yes, exactly. Very well put. चलें, अब हम इसमें जो है वो चलते हैं अपना हमारे पास क्या है ये पाइथन. तो हमने जो है वो न्यू करते हैं और हम अब लिखेंगे सर्कुलर क्यू एडीटी और हम इसके अंदर सर्कुलर क्यूज QUEUES. तो सही है जी, ये आ गया. अब हम डिक्लेयर करेंगे. डिक्लेयर तो हम करते ही नहीं है, कहानी खत्म हो गई. तो हम अब क्या करेंगे, इनिशियलाइज पे चले जाएंगे. तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफाइन इनिशियलाइज क्यू. ये हमने डिफाइन कर दिया. अब इसके अंदर हम सारे वेरिएबल्स जो हैं वो इनिशियलाइज कर देंगे. अच्छा, मसला ये है कि आप वहां पर इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे तो ये ग्लोबल कैसे बनेंगे. तो मसला ये है कि इनको बाहर ही रखना पड़ेगा. फ्रंट पॉइंटर सॉरी फॉर द डिले. तो हम इनको इसलिए बाहर इनिशियलाइज करेंगे और दोबारा इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि अगर हमें दोबारा प्रोग्राम चलाते हुए क्यू को इनिशियलाइज करना है अंदर बाहर, इसलिए करेंगे ताकि वो ग्लोबल स्पेस में अवेलेबल रहे. क्योंकि अगर हमने ग्लोबल स्पेस में इनको रखना है तो हम लोग इनको बाहर ही किसी भी प्रोसीजर से या फंक्शन से बाहर ही डिक्लेयर कर सकते हैं. तो डिक्लेरेशन भी जो है इनकी नहीं होती, तो हमें बाहर ही इनको इनिशियलाइज करना है. इसको हम कॉपी करेंगे अंदर इनिशियलाइज में दोबारा. क्यू साइज इज इक्वल टू 0, क्यू फुल इज इक्वल टू 10 और अपर बाउंड इज इक्वल टू 9. इसी सब को हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे ताकि जब हम इसको कॉल करें तो ये इनिशियलाइज हो जाए. और इसके बाद हम एरे बनाएंगे. अब एरे के अंदर जब आप बनाते हैं एरे तो भी बाहर ही बनाना पड़ेगा QUE. अब हम एरे कैसे बनाएंगे कि Q इज इक्वल टू नन इसमें भरना है फॉर I in range 10. तो ये खुद ब खुद उसमें 10 नन भर देगा. ठीक है ना. तो जब हम इनिशियलाइज करेंगे तो हमें इन नन को इस तरीके से फॉर नेक्स्ट का लूप लगा के भरना पड़ेगा ताकि हम उसको वापस अपनी जगह पर ले आए. तो यहाँ पर तो ये जब ये बनेगा तो ये 0 to 9 यानी कि 10 टाइम्स चलेगा और 10 टाइम्स उसके अंदर नन फिल कर देगा. ऑटोमेटिकली इन ब्रैकेट्स की वजह से उसको पता चल जाएगा कि ये एरे है यानी कि लिस्ट है. अब हम यहाँ लिखेंगे कि फॉर आई इन रेंज 10 और क्यू आई
इज इक्वल टू नन। देखिए कीवर्ड है, ठीक है ना, कीवर्ड है। ये हो गया इनिशियलाइज का रूटीन, इनिशियलाइज हो गई हमारी क्यू। अच्छा, अब हम आते हैं इन क्यू पे। तो हम यहां लिखेंगे कि डिफाइन इन क्यू, क्यू यू ई, और हम इसमें क्या इनक्यू कर रहे हैं, डेटा। डेटा आ गया। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल कौन से, इनको हमें अलग से बताना होगा। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं क्यू साइज, क्यू फुल, रेयर पॉइंटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्यू साइज कॉमा क्यू फुल कॉमा रेयर पॉइंटर, ये हम ग्लोबल वेरिएबल्स यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे कि इफ क्यू साइज is equal to q full, then print overflow error, else if rear pointer is equal to upper bound। अच्छा, अब अपर बाउंड भी तो हमें ग्लोबल में चाहिए होगा। अगर वो अपर बाउंड के बराबर है तो हम फिर रेयर पॉइंटर को 0 के बराबर कर देंगे, एल्स हम रेयर पॉइंटर को बढ़ा देंगे आगे। ठीक है जी, ये एंड इफ हो गया। अब एंड इफ के बाद हम क्यू के अंदर, क्यू जहां पर भी हमारा रेयर पॉइंटर है उसको हम डेटा के बराबर कर देंगे और क्यू साइज को हम बढ़ा देंगे। ये एंड इफ और ये एंड प्रोसीजर। अब हम आते हैं डी क्यू पे। डी क्यू, अच्छा, अब इसके अंदर हमें जो ग्लोबल वेरिएबल्स चाहिए वो क्यू साइज चाहिए, फ्रंट पॉइंटर चाहिए और अपर बाउंड चाहिए। क्यू साइज चाहिए, क्यू फुल की हमें जरूरत नहीं है। क्यू साइज चाहिए, क्यू फुल की हमें जरूरत नहीं है, और फ्रंट पॉइंटर चाहिए और अपर बाउंड चाहिए। ठीक है जी, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर डी क्यू में जो है हमें चेक ये करना है कि इफ क्यू साइज इज इक्वल टू 0 देन अंडरफ्लो एरर हमने दे दिया। अगर रेयर हमें फ्रंट पॉइंटर चाहिए, अगर फ्रंट पॉइंटर जो है वो अपर बाउंड के बराबर है तो फ्रंट पॉइंटर को 0 कर दो, नहीं तो फ्रंट पॉइंटर को एक आगे बढ़ा दो, और नहीं तो हमें इसको प्रिंट करना है। क्या लिखेंगे प्रिंट में, प्रिंट डेटा डीक्यूड और ये हमने डीक्यू कर दिया और क्यू का साइज हमने -1 कर दिया। ठीक है जनाब, अब हमारे पास 10 हैं टोटल, 10
स्पेसेस, ये हमने बना लिया। अब हम सबसे पहले एक और बना लेते हैं जो पूरा की पूरी क्यू को शो करेगा। ये प्रिंट ही तो होता है बस, सही। अब हम बाहर आ गए, अब हम ग्लोबल स्पेस में काम कर रहे हैं। अब हमारा ये मेन प्रोग्राम लिखा जा रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट क्यू, क्यू यू ई, ये हमने प्रिंट कर दी क्यू। पहले हम इस प्रोग्राम के एरर निकाल लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। शेयर क्यू, इफ क्यू इज इक्वल टू फुल, ये डबल इक्वल टू आएगा, यहाँ पर भी डबल इक्वल टू आएगा। अच्छा जी, इफ रेयर पॉइंटर इज इक्वल टू अपर बाउंड्री, यहाँ पर भी डबल और यहाँ पर भी डबल आ गया। अच्छा जी, और देखिए अब इसने ये प्रिंट कर दिया, ये हमारे पास पूरी क्यू प्रिंट हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। अब हम इसके अंदर एक आइटम प्रिंट करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम एक और प्रोसीजर बनाते हैं, प्रोसीजर आउटपुट क्यू, ठीक है। ये क्या करेगा कि क्यू को प्रिंट करेगा, लेकिन इससे पहले ये सिचुएशन बताएगा कि फ्रंट पॉइंटर कहाँ है, रेयर पॉइंटर कहाँ है। तो यहां पर हम इसको प्रिंट करवाते हैं। याद रखिएगा फ्रंट पॉइंटर से डिलीट हो रहा है और रेयर पॉइंटर से सिस्टम डेटा को एंटर कर रहा है। रेयर पॉइंटर इज इक्वल टू ये बताएगा, और इसी तरीके से ये आपको बताएगा फ्रंट पॉइंटर। ठीक है जी, और उसके बाद आपको क्यू को ये प्रिंट कर देगा। अब हम ग्लोबल स्पेस में आके यहाँ पे सिर्फ आउटपुट क्यू करेंगे, तो ये हमें आउटपुट करके दिखा देगा। इसमें हमें ग्लोबल वेरिएबल्स डालने हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स फ्रंट पॉइंटर और ग्लोबल फ्रंट पॉइंटर कॉमा रेयर पॉइंटर। चलिए अब देखें चल रहा है, चल रहा है। अब देखें ये बता रहा है रेयर पॉइंटर भी आपका -1 है और फ्रंट पॉइंटर भी आपका -1 है, और ये आपकी पूरी क्यू की सूरत हाल है, ठीक है ना। रेयर पॉइंटर की आए जहां से हम डाटा इनपुट करते हैं, और फ्रंट पॉइंटर का है जहां से हम डाटा को डिलीट करते हैं। अब आपने आउटपुट कर दी क्यू। इसके बाद आप क्या करें कि या मैं खाली इसलिए छोड़ा था कि स्पेस ऑटोमेटिकली लाइन आ जाए, स्पेस लाइन में आ जाए। अब हम एनक्यू को कॉल करते हैं और इसको हम एक आइटम भिजवा देते हैं ए, और फिर आउटपुट करते हैं क्यू। देखें क्या सिचुएशन बन रही है। देखें रेयर पॉइंटर 0 पे आ गया क्योंकि आगे बढ़ा होगा, और यहां पे हमारे पास आ गया ए, बाकी में अभी नन है। ठीक है जी, ए बी
सी डी ई। अब देखें ये चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। सबसे पहले कुछ भी नहीं था, फिर ए आया तो आपका रेयर पॉइंटर जो था वो 0 था। फिर बी आया, रेयर पॉइंटर 1 हो गया। फिर सी आया, रेयर पॉइंटर 2 हो गया। फिर डी आया, रेयर पॉइंटर 3 हो गया। 3 कैसे हुआ? 0 1 2 3। और उसके बाद रेयर पॉइंटर जो है वो 4 हो गया जब आपने इसमें ई डाला। अब हम कुछ डी क्यू भी कर लेते हैं। डी क्यू कॉल किया, फिर आउटपुट क्यू किया। अब देखें क्या सिचुएशन बन रही है। आखिरी वाला देखें। अब क्यू में क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना, तो ये ए जो है वो डी क्यू हो गया, डेटा डी क्यूड ए। अब रेयर पॉइंटर तो 4 है, फ्रंट पॉइंटर एक आगे बढ़ गया, -1 था 0 हो गया। अब अगर मैं कपल ऑफ डी क्यूज करूं, तो अब देखिए फ्रंट पॉइंटर वो रेयर पॉइंटर वही है 4। तो पहले जब आपने डी क्यू किया तो ए डी क्यू हुआ, और फिर बी डी क्यू हुआ। तो जब ए डी क्यू हुआ तो फ्रंट पॉइंटर 0 हो गया, जब बी हुआ तो ये हो गया। अब देखिए ये दोनों डिलीटेड है लेकिन नजर अभी भी आ रहे हैं। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे कि जब हम उसको डी क्यू करेंगे तो हम यहां पर इसको फ्रंट पॉइंटर को नन के बराबर कर देंगे। अब देखिए कितना फायदा होगा। ये देखिए यहां पे ए जो था, ए डी क्यू हुआ तो यहां पे क्या लिखा हुआ आ गया? नन, खाली हो गया ये। फिर बी डी क्यू हुआ तो ये भी नन हो गया। अब हमारे पास 0 1 2 है, तो 0 और 1 यहां पे हमारा फ्रंट पॉइंटर है, और जो रेयर पॉइंटर है वो किस पे? 2 3 4 के ऊपर। ये रहा, देखिए अभी प्रॉपर चल रहा है। अब हम मजीद आइटम्स जो हैं उनको इंसर्ट करते हैं। DQ होने के बाद E था, F G H। अब देखिए कितने रह गए? E F G H I J, H I और J। अब देखें ये आइटम जो है वो बिल्कुल खाली था, फिर इसमें A आया, फिर इसमें B आया, फिर इसमें C आया, फिर इसमें D आया, फिर इसमें E आया। उसके बाद आपने DQ किया तो फिर यहाँ से A गया, फिर आपने DQ किया तो B गया। लेकिन उसके बाद फिर अब आपने ऐड करना शुरू करें, तो E के बाद F आया, F के बाद G आया, G के बाद H आया, H के बाद I आया, I के बाद J आया। तो अब आपका जो रेयर पॉइंटर है जहां से डाटा इंसर्ट कर रहा है वो 9 पे खड़ा हुआ है, 9 पे, विच इज एक्चुअली इक्वल टू अपर बाउंड। और रेयर पॉइंटर आपका 0 1 पे है, यानी कि इसने ये दो आइटम जो है वो डिलीट कर दिए। अब हम जब इसमें J के बाद K इंसर्ट करेंगे तो यहां से सर्कुलर होगा और यहां पे K आएगा। देखिएगा आप, देखिए ये J था और उस वक्त इसका रेयर पॉइंटर था 9। अब देखिए K यहां आ गया है, रेयर पॉइंटर क्या हो चुका है? 0। गेट द आइडिया? इसी तरीके से आप जब DQ करते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर वो अभी इसने DQ किया है B,
फिर सी करेगा, डी करेगा, ई करेगा, एफ करेगा, जी करेगा, एच करेगा, आई करेगा, जे करेगा, फिर घूम कर आएगा और के कर देगा। बस ये ऐसे भागते रहेंगे। असल में इसमें गेम किसका हो गया? क्यू साइज का और क्यू फुल का। तो क्यू साइज जब हम बढ़ा रहे हैं और कम कर रहे हैं ना, तो अब हम यहां पर क्यू साइज भी इसके अंदर शो कर देते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि क्यू कितनी बड़ी है। अब देखिए, अब आपको बता रहा है यहाँ पे क्यू साइज 0 है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। अब फिर जब आपने डी क्यू किया तो क्यू साइज वापस 4 हो गया, 1 2 3 4। फिर आपने डी क्यू किया तो क्यू साइज 3 हो गया। ऑल्दो कि हमारे पास टोटल साइज 10 है, लेकिन क्यू का साइज वो 3 है, 1 2 3। फिर आपने जो है वो ऐड करना शुरू किया तो 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्यू साइज इस वक्त 8 है, और आपका पॉइंटर जब घूम कर आएगा तो क्यू साइज 9 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास आइटम तो सी से लेके के तक सारे हैं ना। तो यू कैन सी, अब इसके बाद अगर मैं डी क्यू कर दूं 2 3 आइटम, तो अब देखिए क्यू का साइज आपका ऑटोमेटिकली, अब आप देखिए क्यू का साइज जो था वो 9 था, फिर मैंने डी क्यू किया तो सी डी क्यू, ऑब्वियसली नेक्स्ट इन लाइन वही था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। सी डी क्यू हुआ तो ये 9 से 8 हो गया क्यू का साइज। फिर डी डी क्यू हुआ तो देखिए यहाँ पे नन बढ़ता जा रहा है, और क्यू का साइज 7 हो गया। सो इट इज एक्चुअली वर्किंग परफेक्टली। ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट इट। दिस इज क्यू, सर्कुलर क्यूज। अब हमारे पास क्यू पूरा हो गया। अब हम जो है ना, क्यू आपने समझ लिया, स्टैक भी मैंने आपको समझा दिया, क्यू भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम कल जो है वो कोई नया डेटा स्ट्रक्चर करेंगे, या कल कोई और प्रोग्रामिंग करेंगे। मेरा ख्याल है कि मैं आपको लिंक लिस्ट से पहले जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा। लिंक लिस्ट से पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर उसको हम यूज करेंगे लिंक लिस्ट में। तो ये मैं रिकॉर्डिंग और फाइल्स आपको फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है? सो दैट्स अबाउट इट। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क।